सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। गुरुमुखो, उन्हीं गुरुमुखों के लिए यह मानुष जन्म वसंत ऋतु की तरह है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान बसा रखा है, इष्ट देव को विराजमान कर लिया है। जैसे वसंत ऋतु के आने पर धरती पर सब तरफ हरियाली खुशहाली हो जाती है, उसी तरह जब भाग्यशाली सज्जनों का मिलन वक्त के महापुरुषों से हो जाता है और वे उन्हें अपने दिल में विराजमान कर लेते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा सुख प्रसन्नता रहती है, सुख शांति को प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं। गुरुमुखो, वही गुरुमुख खुश नसीब है जिन्होंने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव सतगुरु को बिठा लिया है, उनका ध्यान बसा लिया है। जिनके दिल के अंदर मालिक की याद नहीं है, इष्ट देव का वास नहीं है, वे हमेशा ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसीलिए आप सबको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आप श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। अपने दिल के अंदर किस चीज़ को बैठाना है, किस चीज़ की याद दिल के अंदर होनी चाहिए। सभी गुरुमुखों का यही फ़र्ज है कि वे इन बातों पर विचार करें और महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए उनका सिमरन करें, उनकी याद को, उनके ध्यान को अपने दिल में बसाएं। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार की जो रचना स्थाई है, वह इसलिए है कि गुरुमुखों को वह विचार मिले कि हृदय में इष्ट देव को बसाना है, जिसके उनके जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहे। गुरु महाराज गुरुमुख जन आनंद में रहें, हमेशा ही सुख शांति खुशी से भरपूर रहें। दुनिया के हर इंसान चाहता है कि मुझे खुशी मिले, सुख शांति अंदर मिले। जब उसकी चाहत शांति खुशी और आनंद है, कहाँ से मिल सकता है। आम दुनिया इस सच्चाई को खोज नहीं कर पाती। इंसान सुख शांति आनंद खुशी को दुनिया के सामानों में ढूंढता है, लेकिन उसे मिल ही नहीं पाती, क्योंकि दुनिया के सामानों में सुख शांति आनंद है ही नहीं, और जहाँ ये सब है वहाँ आम इंसान की पहुँच नहीं हो पाती। मालिक की कृपा से जिस सज्जन को महापुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाए, वह वक्ता के महापुरुषों की संगति में पहुँच जाए, तो ही वह सच्चा भेद जान पाता है। तो गुरुमुखों, सुख शांति आनंद खुशी तो महापुरुषों के वचनों को मानने में, उनके दिए हुए नाम के सिमरन में है। जो गुरुमुख महापुरुषों के शब्द और वचनों पर विश्वास करते हैं, उन पर अमल करते हैं, उन्हें ही सुख शांति आनंद खुशी मिलती है। वे अपने हृदय में सतगुरु को विराजमान कर लेते हैं, तो उनका जीवन वसंत ऋतु की तरह सुहावना हो जाता है। सब तरफ से उन्हें आनंद ही आनंद मिलता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाया करते हैं कि नाम का सिमरन किया करो। महापुरुषों के वचन मानने से, नाम का सिमरन करने से, सतगुरु का ध्यान करने से, सतगुरु को हृदय में बसाने से ही सुख शांति आनंद खुशी मिल सकती है। इसके अलावा कहीं से भी सुख शांति आनंद और खुशी नहीं मिल सकती। आप सब तो गुरुमुख हैं, श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। आप गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, और हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने श्री अनंतपुर दरबार की जो रचना की है, वह सिर्फ गुरुमुखों के लिए ही की है। कौन है गुरुमुख? गुरुमुख किन्हें कहते हैं? सतगुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं, उन पर अमल करने वालों को ही गुरुमुख कहते हैं, और उन्हीं गुरुमुखों के लिए श्री अनंतपुर दरबार की यह रचना रचाई गई है। तो आप सब श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। सेवक
सेवा में संलग्न रहें। दिन रात आप सबको यही ख्याल होना चाहिए कि हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। सेवा करें तो जो पूरी लगन से सेवा करता है उनके लिए ही महापुरुषों ने फरमाया है, श्री गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से करते हुए गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा, उनकी नज़दीकी मिलती है। ऐसा समझो कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। आम दुनिया को यह दात नहीं मिल सकती। गुरुमुखों को वक्त के महापुरुषों से ही दात मिलती है। गुरुमुख जन जो कुछ चाहें, जो कुछ बनना चाहें, लेना चाहे ले सकते हैं।